लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। दोनों पार्टियां पंजाब को छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी, जिसके लिए सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों के बीच फाइनल समझौता भी हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। समझौते के मुताबिक दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 3 पर, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 24 पर और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 9 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। समझौते के मुताबिक चंडीगढ़ की 1 सीट और गोवा की 2 सीटों पर भी कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस दौरान गठबंधन की एकता पर भी जोर दिया गया। पूरा गठबंधन मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेगा, इस देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा। आतिशी ने गठबंधन की जीत का दावा भी किया। गठबंधन में हुए समझौते के मुताबिक गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 24 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये 2 सीट भरूच और भावनगर की हैं, जिसमें भरूच लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में जीत हासिल की थी और अहमद पटेल तब वहां से तीसरी बार सांसद चुने गए थे। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। भरूच सीट बीजेपी का गढ़ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को सीट दिए जाने पर उन्होंने दुख जताया और सोशल मीडिया पर लिखा कि गठबंधन में भरूच सीट नहीं बचा पाने के लिए माफी मांगती हूं। मैं आपकी निराशा साझा करती हूं। साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए फिर से संगठित होंगे। अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बताया जा रहा है कि पिछले 10 लोकसभा चुनावों में मिली हार की वजह से कांग्रेस ने समझौते के तहत इस सीट को आम आदमी पार्टी को दे दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए दोनों ही पार्टियों को घेर लिया और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को ठगबंधन बताया। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा, क्योंकि पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकालेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर गलबगिया करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल को भी उनके पिछले बयानों पर घेरा। चोर चोर मो शेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। बीजेपी ने दावा किया कि घोटालों में घिरे केजरीवाल को अब कांग्रेस के सहारे की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अब कई राज्यों में वहां के स्थानीय पार्टियों से अपने आप को कम मजबूत समझती है, इसीलिए कम सीट ले रहे हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अब इस बात को स्वीकारती है कि दिल्ली में उसकी विश्वसनीयता घट गई है और उसे कांग्रेस का सहारा चाहिए। बीजेपी नेताओं ने गठबंधन की हार का दावा भी किया। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए इसे देश के लिए जरूरी बताया। आप नेताओं ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए थे और दावा किया कि उस समय कांग्रेस पर सत्ता का नशा था, जिसे हटाने के लिए वो बीजेपी के साथ हुए, लेकिन अब बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है। आज वो सत्ता भारतीय जनता पार्टी के सर पर नाच रही है। उन्होंने आदमी को आदमी समझना बंद कर दिया है। क्या मीडिया, क्या कोई एजेंसी, क्या कोई संस्था, सबको ढाने में लगे हुए हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन को देश के लिए जरूरी बताया। इंडिया गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति कि उनको हारना है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। संविधान को समाप्त करने की जो एक बीजेपी की जो एक कोशिश हो रही है देश में, वो मैं समझता हूँ कि उस बात को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है। कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए गठबंधन की जीत को जरूरी बताया। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी 370 और एनडीए के 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राज्यों के चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की, जिसमें बीजेपी ने पूरे देश में प्रचार रथ निकालने का फैसला किया है।
साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की 14 हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से फिर शुरू हुई। आज राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई और यात्रा मुरादाबाद से कई शहरों से होते हुए आगरा पहुंचेगी, जहां कल अखिलेश यादव से मुलाकात होगी। मुरादाबाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा खुली जीप पे बैठकर यात्रा के लिए निकले। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे। न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही है। सब किसान आंदोलन के लिए भी 2 साल पहले आज किसान आंदोलन चल रहा है। सब सड़क पे बैठे थे, घर में सर्दी में आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं की, आज उनकी सुनवाई नहीं। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि देश के पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही। कल यानी 25 फरवरी को यात्रा अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी, जहां अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के यूपी में पहुंचने के बाद कल पहली बार गठबंधन की झलक देखने को मिलेगी, जब आगरा में अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे। लेकिन जयंत चौधरी के गठबंधन से निकलने की टीस कांग्रेस को अभी भी है। जो जमीन पर आरएलडी के लोग हैं वो आज गठबंधन के साथ हैं। उनको अफसोस है कि उनके नेता ने कोई ऐसा फैसला किया। चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरह से सम्मानित किया गया है, उसी खुशी हर एक को है। बीजेपी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह तार-तार हो गया है। अब जो गठबंधन है वो तो बिल्कुल तार-तार हो गया, खत्म हो गया। ये तो मरण शैया पर पड़ा हुआ है। प्राण इसके पूरी तरीके से निकल गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हो चुका है। एसपी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, जिसके बाद कल अखिलेश यादव आगरा में न्याय यात्रा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी के बीच सीटों के बंटवारे पर तो बात बन गई, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। सीट शेयरिंग और राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों ही दलों की मुश्किलें अपनों ने ही खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चले जाने से नाराज लग रहे हैं और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके अपने बगावती तेवर दिखाए हैं। सलमान खुर्शीद ने लिखा कि फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं, पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। खुर्शीद के बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें नसीहत दी है। लोहिया जी पहला चुनाव वहीं से जीते थे, फर्रुखाबाद से। हमें उम्मीद है कि वो अपना ट्वीट डिलीट कर देंगे और अलायंस की मदद करेंगे। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यूपी में 17 सीटें दी हैं, जबकि सीट बंटवारे के तहत फर्रुखाबाद की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और एसपी ने यहां से नवल किशोर को उम्मीदवार घोषित किया है।